इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाहत थे ज्ञात अवध से मिथिला चले। हाँ नहीं विवाहत थी ज्ञात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। एक कमी नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरी गए, यहाँ मरी गए, यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर, 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 राजस हूँ मुस्कान अवध से मिथिला चली। अरे राजस हूँ मुस्कान अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बारात पहुंच गई। हाँ। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात में कौन कौन गया है? आप लोग तो गए ही हैं, और सुनिए और कौन कौन गया है। हाथ में माला और भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। एक रास्ते के लोग कहते हैं, अरे क्या बात है, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। लेकिन एक कमी है, का नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। रास्ते में एक लोग ने बारातियों से पूछा, बियाहवा कहिया हुई? बोले हम का बताई, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को
नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। आपको बताऊं, अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में बारात को 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? जोर से कहिए। 4 दिन। रात को जहां बारात रुकी है, अयोध्या वाले भोजन कर रहे हैं, आपस में भोजन करते बात कर रहे हैं। कहो, अरे सुने हैं कि मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बारात श्रीधाम अवध से चलकर मिथिला पहुंची। जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत करके बारातियों को जनवासी में स्थान दिया है। राम जी आए हैं विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में, लक्ष्मण भैया के साथ आकर पिताश्री से मिले हैं। महाराज ने राम जी को उठाकर दंडवत करते समय जैसे हृदय से लगाया, ऐसा लगा मानो मृतक शरीर को प्राण वापस प्राप्त हो गया हो। अयोध्यावासी ये दृश्य देखे। प्रथम बरात लगन ते आए, प्रथम बरात लगन के आए। ताते पुर प्रमोद अधिकाए, ताते पुर प्रमोद अधिकाए। ब्रह्मानंद लोक सब लाहि, ब्रह्मानंद लोक सब लाहि। बढ़हु दिवस विधिसन कहे, बढ़हु दिवस विधिसन कहे। बढ़हु दिवस विधिसन कहे। बढ़हु दिवस विधिसन कहे। मिथिलावासी बारात देखे गदगद हो गए। ब्रह्मा जी से मिथिलावासी कहते हैं, ब्रह्मा जी आज तक आपने सृष्टि में 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात्रि बनाई है, आज से कृपा करिए 24 घंटे का दिन हो जाए और 24 घंटे की रात्रि हो जाए। आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। क्यों बढ़ा दीजिए? 9 दिन की कथा में से 6 दिन बीत गया, अब 3 दिन बचल है? मिथिलावासी कहते प्रभु ये आनंद का क्षण शीघ्र जीवन से निकल के न चला जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। सीता मैया की कितनी सखियां हैं? 8। महल में 8 सखियां आपस में बात कर रही हैं। पता चला है हो? दूसरी बोली का? पहल की बोली कि हमको पता चला है कि बरतियों में 2 आए हैं। जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे, बारात में भी 2 राजकुमार आए हैं। एक ने कहा तुम इतना ही जानती हो, मुझे तो पता चला है कि उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। तीसरी ने कहा तू सांवरे गोल पर फसल बड़ू, हम नामों पता कर ले बानी। बोली संवरकू के नाम भरत है और गोरकू के नाम शत्रुघ्न है। चौथी बोली इसके आगे का हम बता दें? बोली बताओ। बोली बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे, विश्वामित्र जी के साथ, अब बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास अपने भाई हैं, अपने भाई एकदम खास। सखियां सुनी कि चारों भाई हैं। सखियां अपना अपना आंचल फैला दी और ब्रह्मा जी से कहती है ब्रह्मा जी यदि चारों भाई हैं तो कृपा करिए
बारात भले एक की आई हो, लेकिन विवाह मिथिला में चारों भाइयों का हो जाए, यहां से कोई कुंवारा न लौटने पावे। सखियां प्रार्थना करती हैं, गोस्वामी जी छंद लिखते हैं, उपमान को कहलास तुलसी कहूँ कवि को विद कहे, बल विनय पेत्या शील शोभा सिंधु इनसे है पूरनारी सकल पसारे अंचल विधि बचना सुनावही, ब्याही हो चारे हो भाई पुरहर सुमंगल गावही, ब्याही हो ब्याही हो ब्याही हो चारे हो भाई पुर हम सुमंगल गावही। सखियां कहती हैं, हे ब्रह्मा जी कृपा करिए, हम आंचल फैलाकर भीख मांगते हैं, चारों भाइयों का विवाह इसी मिथिला में हो जाए। ऐसा ऐसा दुल्हा कौन बहकने देगा हो। बिहार में कुछ ऐसा जगह है जहां लोग अपने घर के कुंवारे बच्चों को बारात में नहीं भेजते, काहे किडनैप करके ब्याह कर देते हैं गांव वाले लोग बारात में। पकड़ुआ ब्याह, हाँ देखिए नाम बता रहे हैं भैया, पकड़ुआ ब्याह। बारात में यदि कोई बढ़िया लड़का दिखाई पड़ गया तो गाँव वाले उसको पकड़ के लेके चले जाते हैं, ले जाकर पहले बढ़िया से कूटते हैं, उसके बाद हल्दी वाला दूध पिलाते हैं, हाथ पांव बांध के लड़की से ब्याह कर देते हैं, और फिर कहते हैं दामाद जी अंगना में पधारिए। दामाद जी का हाथ बधा है। फिर कहते हैं देखो, यदि हमारी लड़की को तनिको कष्ट हुआ तो यहाँ ट्रेलर दिखाए थे अभी हम, पूरा फिल्म घरे आके दिखाए हम अब भेज देते हैं। पकड़ुआ विवाह अब न होता है, अब न होता है, भगवाने बचा दे। छोटू जइहा मत तोने की ओर भाई, सार हम रोक देनी पहले ही, भुलाइयो के मत जियो न कहीं बारात में। सखियां प्रार्थना करती हैं, मुहूर्त निकाला गया, और आपको बताऊं 2 जगह मुहूर्त निकला, जनवासे में ब्रह्मा जी निकाले और महल में ज्योतिषी निकाले। गोस्वामी जी कहते हैं, यहां दर्शन करिए, इस चौपाइयों को गोस्वामी जी गांव के ब्याह के गीत के धुन पे लिखे हैं। हम लोग के यहाँ गांव में एक ब्याह में एक रस्म है मटकोड़ के, केकरा केकरा घर में मटकोड़ होला, वाह क्या बात है। तो मटकोड़ में माताएं गीत गाती हैं, उसी गीत के भाव पर यहाँ चौपाइयों का दर्शन करिए। अरे कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के 5 सुहागिन मटकोड़े जासु है, कहवा के 5 सुहागिन मिथिला के पियर माटी मिथिल के कुदार है, मिथिला के पियर माटी मिथिल के कुदार है, मिथिले के 5 सुहागिन मटकोड़े जासु है, मिथिले के 5 चौपाई।
मंगल मूला लगन दिन आवाजे, मंगल मूल लगन दिन आवाजे, हे मरे तो अगहन मास सुहावा जे, हे मरे तो अगहन मास सुहावा जे, ग्रह तिथि न खाता जोग बर बारो जे, ग्रह तिथि न खाता जोग बर बारो रे, लगन सोधे ये न विचारो जे, लगन सोधे के न विचारो जे, लगन सोधे। मुहूर्त निकला अगहन महीना। कौन सा महीना? अगहन महीना। अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन मंगलवार का। आज कौन दिन है? आज मंगलवार है, इसलिए सीताराम विवाह की कथा हो रही है आज मंगलवार का दिन। और आपसे कहूं दोनों तरफ जहां बारात रुकी है वहां जनवासे में ब्रह्मा जी ने भी यही मुहूर्त निकाला और जनक जी के महल में ज्योतिषियों ने भी यही मुहूर्त निकाला। अब हुआ कि महल में से जनवासे में मुहूर्त भेजा जाए कि दशरथ जी इस मुहूर्त पर आप बारात लेकर आइए। तो ये ले जाने का काम या तो पंडित जी का है, नहीं तो नाऊ भैया का। आ गए नारद जी, बोले हम लेकर जाएंगे। लोगों ने कहा आप क्यों लेकर जाएंगे? बोले मेरा कुछ पर्सनल काम है भगवान से। मुहूर्त लिए नारद जी गए जनवासे में, ऐसे लेके घूम रहे थे। भगवान पूछे ई का लेके घूम रहे हैं? नारद जी बोले अपने और आपके विचार का अंतर लेके घूम रहे हैं। भगवान पूछे मतलब? नारद जी बोले एक आप है प्रभु, हम एक दिन के लिए आपसे चेहरा उधार मांगे थे, हमको अपना चेहरा दे दीजिए, हम ब्याह करके चेहरा लौटा देंगे। हम मांगे थे आपसे आपका चेहरा, आपने हमको बानर बना के हमारा ब्याह काट दिया। एक आप है ब्याह कटुआ, हमारा ब्याह काट दिए। एक हम हैं आपके विवाह के लिए मुहूर्त लेकर के घूम रहे। देखिए कितना अंतर है हमारे में और आप में। लोग हंसने लगे। लोगों ने पढ़ा मुहूर्त, लोगों ने कहा कि ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त निकाला है जो ब्रह्मा जी ने निकाल दिया। लोग जय जयकार करने लगे। विवाह का दिन आ गया, पंचमी तिथि, विवाह पंचमी, गोधूली बेला। कौन सी बेला? गोधूली बेला। गोधूली बेला जानते हैं कितना बजे? 5 बजे 6 बजे संध्या को गोधूली बेला कहते हैं। नियम है कि गोधूली बेला में द्वार पूजन होना चाहिए। जब दिन और रात मिले उस समय दो परिवार मिले है। लेकिन आजकल गोधूली बेला रात को 12 बजे हो गई है। कौनो बारात 10-11 के पहले नहीं पहुंचत है। हम लोग एक बार बेगूसराय में कथा गा रहे थे। बेगूसराय में नहीं, कहाँ, कौन जिला रहे हो? समस्तीपुर। समस्तीपुर, हाँ, बेगूसराय समस्तीपुर का बॉर्डर। तो कथा करके निवास पे रात को 11:30 बजे जा रहा था। वहाँ 10 बजे रात तक कथा चलती थी। 11:30 बजे लौट रहा था तो एक दूल्हे की गाड़ी सजाई जा रही थी रात को 11:30 बजे। तो हम बोले बताओ कल बारात जाएगी, इसी समय क्यों सजा रहे? बोले कल नहीं, इसी समय जाना है। अब हम सोचे कब बारात सजेगी गाड़ी, कब बारात निकलेगी, कब पहुंचेगी, कब ब्याह होगा, भगवान मालिक। पंडियों जी महाराज क्या करेंगे? जिस प्रकार की व्यवस्था देंगे वैसी ब्याह होगा। बारात गोधूली बेला में जनक जी महाराज से सतानंद जी ने कहा सूचना भिजवाइए। दशरथ जी बारात लेकर जनवासे से निकले। ठीक गोधूली बेला में बारात सज के चली। ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से राम जी के दूल्हा रूप का दर्शन करते हैं। भगवान शंकर 15 नेत्रों से, कार्तिकेय भगवान 12 नेत्रों से, इंद्र हजार नेत्रों से देख रहे हैं भगवान के दूल्हा स्वरूप को। द्वार पूजन हुआ है। द्वार पूजन के बाद सखियां
भगवान को भीतर लेके जाने लगी। मंडप के से आंगन में, महल के भीतर सखियां कहती हैं राम जी से, किसी की ओर देखिएगा मत राम जी। राम जी बोले क्यों? सखियां बोली आपको पता नहीं है यहाँ की सखियों के बारे में, जैसे आंख में आंख मिलेगी जादू कर देंगी आप पर, इसलिए कहीं नहीं देखिएगा। अरे नजरियो न मारे, नजरियो न मारे को, नजरियो न मारे। सिया जी के, सिया जी के, सिया जी के सांवरे संवरिया रे, ओ नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, ओ नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे को, नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे को, नजरियो न मारे। सिया जी के, सिया जी के सांवरे संवरिया रे, नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे सवरिया रे, नजरियो न मारे। मथ पे मयूर सोहे, कान में कुंडलवा। माथ पे मयूर सोहे, कान में कुंडलवा। माथ में मयूर सोहे, कान में कुंडलवा। माथ पे मयूर सोहे, कान में कुंडलवा। कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा। कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा। मयूर पे, मयूर पे सोहेला कलंगिया रे, तो नजरियो न मारे। मयूर पे सोहेला कलनिया रे, तो नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, तो नजरियो न मारे। पतली कमरिया में पियरी धोती, पतली कमरिया में पियरी धो। अरे पतली कमरिया में पियरी धोती। पतली कमरिया में पियरी धो। पियरी धोती हो, पियरी धोती। पियरी धोती हो, पियरी धोती। धोतिया में, अरे धोतिया में लागल बा झलरिया रे, नजरियो न मारे। धोतिया में लागल बा झलरिया रे, ओ नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, ओ नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, ओ नजरियो न मारे। और का लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया। 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 लमहर अंगूरिया हो, लमहर अंगूरिया। लमहर अंगूरिया हो, लमहर अंगूरिया। अंगूरी में, अंगूरी में मड़ी के मुनरिया रे, ओ नजरियो न मारे। अंगूरी में मड़ी के मुनरिया रे, ओ नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, ओ नजरियो न मारे। मिथिला बिहारी कहे जोर सरकार जिसे। 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 जोर सरकार कर, जोर सरकार जिसे। जोर सरकार कर, जोर सरकार का ले चलू, ले चलू अपनी नगरिया रे, नजरियो न मारे। ले चलू अपनी
जी के सामने सवरिया रे तो नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, तो नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, तो नजरियो न मारे। सिया जी के सामने सवरिया रे को नजरियो न मारे, सिया जी के सामने सवरिया रे को नजरियो न मारे, को नजरियो न मारे, को नजरियो न मारे। सखियां लेकर गई, परिछन हुआ, चुमावन हुआ। उसके बाद सखियां भगवान को विवाह के मंडप में लाकर बिठाती हैं। आपको बताऊं, मंडप के दोनों तरफ, एक तरफ बारातियों की बैठने की व्यवस्था की गई है, एक तरफ घरातियों की व्यवस्था है। सारा देव समाज वेश बदल करके बाराती बन करके बैठा हुआ है। मंडप में चारों वेद भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके बैठे हैं विवाह कराने के लिए। मंडप के कोने में साक्षात भगवान सूर्य नारायण प्रकट होकर बैठे हैं, नियम देखने के लिए कि मेरे विवाह में मेरे कुल का कोई नियम छूट न जाए, उसका ध्यान रखने के लिए। सखियां मेरी मां को ला करके बिठाई। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन किया और उसके बाद पद प्रक्षालन हुआ। पद प्रक्षालन समझते हैं? पांव पखारना। वर का पांव कन्या के माता पिता अपने हाथ से जल से पखारते, पद प्रक्षालन हुआ। सोने की थाल में जैसे भगवान शंकर के विवाह में हिमांचल और मैना शंकर जी के पांव को धोए थे, उसी प्रकार जनक जी और सुनैना जी सोने की थाल में जल लेकर बाबा कहते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन फूल कावरी नभन गर कान निशान जय धुनि उमंगी जनु चाहुरी सी चले जे पद सरोज मनोज हरे पुरसर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। जैसे श्री जनक जी महाराज मेरे प्रभु के चरण को पखारना प्रारंभ किए, वहां जितने देवता वेश बदल कर बैठे थे, देवता आपस में बात करने लगे। आप देख रहे हैं जनक जी महाराज कौन सा पांव पखार रहे हैं। ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय के सरोवर में हंस बन करके विचरता है। ये वही पांव है जो काकभुषुंडी जी के मन में रहता है। ये वही चरण है जिसका एक बार स्मरण मात्र हो जाए, जीवन के सारे कलमश समाप्त हो जाते हैं और मन शुद्ध हो जाता है। ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। आज जनक जी महाराज उसी पांव को अपने हाथ से पखार रहे हैं। आज त्रैलोक्य में जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता। बोलिए जनक जी महाराज की जय। जनक जय जय सब कहे। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ। साखोचार में वंश बिरदावली गाई जाती है। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने साखोचार किया, सीता मैया की ओर से सतानंद जी ने किया। राम जी सीता मैया आमने सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं। बाबा बोले, बर कुंवरु करतल जोरे साखो चार को गुर गुर करे भयो पानी गहन लीलो की विधि सुर मनुजनुनी आनंद भरे। साखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। हाथ में जल कुशा लेकर सीता जी के हाथ को जनक जी ने पकड़ा, नीचे राम जी ने हाथ पकड़ा और संकल्प करते हुए कन्यादान करके सीता मैया के हाथ को जनक जी महाराज ने मेरे प्रभु श्री राम जी के हाथ में समर्पित किया।
क्यों कर विनय विदेह कियो विदेह मूरति सावरी करि होम विधिवत गांठ जोरे हो न लागी भावरी करि होम करि होम करि होम विधिवत गांठ जोरी। पानी ग्रहण संस्कार के बाद होम हुआ, करी होम विधिवत। अब विधिवत गांठ जोरी, होम के बाद गठबंधन हुआ। गठबंधन जानते हैं ना? गठबंधन में क्या होता है? दुल्हन के चुनरी में दुल्हा के धोती के छोर को बांधा जाता है। जैसे गठबंधन की बारी आई, एक माई जा रही थी गठबंधन करने, तो एक सीता मैया की सखी ने कहा, मैया हम एक बात बोले। मतलब बोलो। हम बचपन से सपना सजा के रखे हैं कि सीता जी के विवाह में हम ही गांठ बांधेंगे। तो माई बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात, आओ तुम ही बांधो। माई कहती है सखी से, चिर संचित मनोरथ आज पुराऊ है सखी, अब पुराऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बधाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ। वो बोली, हमको तो आता नहीं है, कैसे बांधा जाता है। माई बोली, हम बता रहे हैं। एक काम करो, दुल्हा का पहले पटुका पकड़ो हाथ में, बर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर। एक एक हाथ में पकड़ लो दोनों। सखी पकड़ ली, बर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर, आजू दोनों के बटोर के, आजू दोनों के बटोर के, अरे अटकाऊ है सखी, अटकाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बधाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ। माई बोली, केवल बांधना नहीं है। सखी बोली, और क्या करना है? माई बोली, राम प्राण के समान सिया उनहू के प्राण। राम जी हम लोग के लिए प्राण के समान है, लेकिन राम जी के लिए सीता जी प्राण है। राम प्राण के समान सिया उनहू के प्राण, दोनों प्राणिन के प्राण में, दोनों प्राणिन के प्राण में बसाओ है सखी, अब बसाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। अब बधाओ है सखी, अब बधाओ है सखी, अब बधाओ है सखी, अब बधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ, सिया सजना के गांठ, सिया सजना के गांठ।
गठबंधन भया, भांवरी पड़ी। भांवरी पड़ने के बाद अब मुनियों ने राम जी को आदेश दिया कि हे राम जी, अब आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। यजमान परिवार कहाँ है? जैसे मुनियों ने आदेश दिया है राम जी को, राम जी खड़े भय और मेरी मां के मांग में सिंदूर अर्पित करते हैं। बाबा बोले, राम सिर सिंदूर देहि, शोभा कहे न जाते विधि के। राम सिर सिंदूर देहि, शोभा कहे न जाते विधि के। अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूषण अहिलोभ हमें के। अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूषण अहिलोभ हमें के। बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे आसन। बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे आसन। जैसे मुनियों ने कहा, प्रभु ने मेरी मां की मांग में सिंदूर अर्पित किया और जैसे प्रभु ने सिंदूर लगाया, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलिए, बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर आकर बैठ जाएं। सीता मैया आकर मेरे प्रभु के पास बैठ गई। अब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जनक जी से जाकर बोले, महाराज घर में और बेटी हैं का आपके? जनक जी हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी 3 बेटी और बची हैं। गुरु जी बोले, आपके घर में 3 बेटी हैं, हमरे घर में 3 बेटा हैं, बुलाओ सबको। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया के साथ हुआ। लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया के साथ हुआ और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया के साथ हुआ। मंडप कितना बना है विवाह का? 1। जोर से कहिए। दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? 8 गो दूल्हा दुल्हन है कि 4 गो? 4 गो, 4 जोड़ी दूल्हा दुल्हन मिला के 1 जोड़ी। कितना जोड़ी हो गया? 4 जोड़ी। हम तो 8 सुन के डरा गए। और के हो गई ब्याह? मंडप 1, दूल्हा दुल्हन 4, सखियां नाचने लगी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के
कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा। कार कार कजरारे झूल में नयनवा। कार कार कजरारे झूल में नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। अरे रे भाल सखिया। अरे रे भाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। गगन मगन आजु मगन धरतिया। गगन मगन आजु मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सावर सूरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सावर सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब हाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। अरे रे बेहाल सखिया। अरे रे बेहाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियों न देखनी हम सुननी न कान है। अखियों न देखली न सुनली हाँ कान